अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये बड़े बड़े हजरात जो है ना, ये आगे तशरीफ़ ले आए, बच्चे पीछे चले जाते हैं। बड़े बड़े आगे आ जाएं। ये आगे आ जाएं, बुजुर्ग जो बड़े हैं ना, ये आगे आ जाएं, समझदार आगे आ जाएं, आगे आगे आ जाएं, उठ के आ जाएं, करीब आ जाएं। अंदर जगह है, बाहर से भी अंदर अगर आ जाएं, करीब आ जाएं तो और ज़्यादा बेहतर होगा। खिताब तो इंशाअल्लाह ताला उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अफजल कादरी साहब फरमाएंगे। इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक आ जाते हैं। मैं वैसे चंद बातें अर्ज़ करने के लिए, आप सुनते ही रहते हैं मुझे। तो हमें दुनिया में रब्बे कायनात ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। रब्बे कायनात ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और दूसरी जगह पे कायनात ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो रब्बे कायनात जिसने जिंदगी और मौत को बनाया इसलिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम्हारी आजमाइश हो तुम में से कौन ज्यादा अच्छे अमल करने वाला। हमें जो जिंदगी का ये हसीन तोहफा दिया गया है ना, और ये यकीन करें हमारी सोच से भी ज्यादा हसीन है, और इसको अगर अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजार लें तो इससे हसीन चीज और है ही कोई। तो ये हसीन तोहफा जो रब्बे कायनात ने हमें ज़िंदगी का दिया है, तो रब्बे कायनात ने इसलिए दिया है कि हम नेक आमाल करें, इसलिए दिया है कि हम अच्छे आमाल करें, इसलिए नहीं दिया गया है कि हम बहुत ज़्यादा दौलत कमाएं। रब ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें ज़िंदगी और मौत देने का मकसद ये है कि देखें कौन ज़्यादा दौलत कमाता है, कौन बहुत बड़ी कोठी बनाता है, कौन बैंक बैलेंस ज़्यादा बढ़ाता है, कौन जो है वो अपनी इज्जत शान जो और बुलंद करता है, कौन जो है वो खानदान वालों को नीचा दिखाता है, कौन अपनी नाक ऊंची कर लेता है, कौन जो है वो गाड़ियां ज्यादा बना लेता है। रब्बे कायनात ने जो हमें जिंदगी दी है उसका मकसद ये नहीं है कि हम दुनिया की दौड़ में देखें कि कितना आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो ये देखना है कि आखिरत की दौड़ में हम कहाँ तक हैं, रब की बारगाह में मकाम हासिल करने में हम कहाँ तक हैं, हम रब की रजा हासिल करने में कामयाब हुए हैं या नहीं। हमें जो जिंदगी जिस मकसद के लिए दी गई है उस मकसद पर हम जिंदगी को गुजार रहे हैं कि कोई नहीं। और इस मकसद पर जिंदगी को गुजारने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है ना वो तकवा है, रब का खौफ है। मुतलकन खौफ उस चीज को कहते हैं कि आने वाले वक्त में किसी नुकसान का डर, किसी आने वाली मुसीबत के डर से जो इंसान का दिल कांप जाए, उसको खदशा लायक हो कि मुझ पर ये मुसीबत ना आ जाए, मेरा ये नुकसान ना हो जाए, ये आमतौर पर खौफ है। और खौफ खुदा जो आखिरत में मददगार होता है वो ये होता है कि रब्बे कायनात की अजाब से, रब्बे कायनात ने जो गुनहगारों के लिए सजाएं मुकर्रर की हैं उनसे, और रब्बे कायनात की बेपरवाही से बंदा डर जाए कि रब बड़ा बेपरवाह है, रब बड़ा बेनियाज है। रब्बे कायनात जो है उसको हमारी इबादतों की जरूरत कोई नहीं, रब्बे कायनात को हमारे माल कमाने से कोई गरज नहीं है, रब्बे कायनात को हमारे बैंक बैलेंस बढ़ाने से कोई गरज
नहीं है। रब्बे कायनात को हमारी कोठियां बनाने से, कारें लेने से कोई गरज नहीं है। रब्बे कायनात ने जो हमें जिंदगी दी है तो इसलिए दी है हम रब को राजी कर दें। और एक आम छोटी सी मिसाल बड़ी जहन में आने वाली है, समझ में आने वाली है। गर्मी आ गई है ना, चप्पल जूते ले लिए होंगे। किस लिए लेते हैं? कि ज़मीन की तपश से हमें महफूज रखेगा। और सर्दी में बंद जूते लेते हैं, सर्दी से महफूज रखेगा। अगर वो बंद जूता ऊपर से फट जाए, सर्दी उससे दाखिल हो रही हो, हम उतार के चप्पल ली है, नीचे से इसका तला फट गया है, नीचे से ज़मीन की गर्मी महसूस होती है, हम क्या करेंगे? उतार के उसको फेंक देंगे। ऐसे ही है ना? क्यों फेंक देंगे? क्योंकि जिस मकसद के लिए हमने इसको लिया ना, वो मकसद पूरा नहीं कर रहा। वो हमने चंद सिक्कों से जो जूता लिया है, ये जूता जब मकसद पूरा नहीं कर रहा, हमने फेंक दिया। कोई परवाह नहीं कि ये कूड़े करकट के ढेर पे पड़ा है, कोई परवाह नहीं कि किसी नाले में जा रहा है, कोई परवाह नहीं कि इसको आग लग गई है, जल गया है, कोई परवाह नहीं, जो मर्जी हो जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा मकसद पूरा नहीं कर रहा। तो हमें जिस मकसद के लिए रब ने पैदा किया है वो ये है कि हम रब की इबादत करें। और जब हम रब की इबादत ही नहीं कर रहे, हम मकसद पूरा नहीं कर रहे, तो जो हशर हम जूते का कर रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं, फिर रब को भी कोई परवाह नहीं है कि हम जहन्नम में जाएं, कोई परवाह नहीं है कि हम पर जितनी मर्जी मुसीबतें आएं, कोई परवाह नहीं है कि हमारे टुकड़े हो जाएं, कोई परवाह नहीं है कि हम पर जैसे भी अजाब आए, इसलिए कि हम मकसद पूरा नहीं कर रहे। और रब्बे कायनात ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि महबूब कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, महबूब ऐलान फरमा दें कि अगर तुम इबादत नहीं ना कर रहे तो मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तो रब्बे कायनात ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो मकसद ये है कि हम रब की इबादत करें, हम रब का खौफ अपने दिल में बिठाएं, हम रब की जो है वो उस मकसद के लिए जिसके लिए पैदा रब ने हमें किया है उस मकसद पर पूरा उतरे। और वो ये है कि हमसे रब राजी हो जाए। और ये रात जो है ना, ये भी रब को राजी करने वाली रात है। और ये रात जो है, इसमें आने वाले साल में जो कुछ हमें मिलना है वो सारा लिख दिया जाना है। तो इस रात अगर हम रब को राजी कर लें, पक्की सच्ची तौबा कर लें, मौला आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे। जिस मकसद के लिए तूने पैदा किया है ना, हम उस मकसद पर चलेंगे। और रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। कहीं फरमाया वला तख़शौहुम वख़शौनी, मैं लोगों से ना डरो, फकत मुझसे डरो। और हमें लोगों का डर होता है। हमारे पास अगर पैसे थोड़े हुए तो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? अगर हमारे पास ये काम ना कर सके, हमारे पास ये तनख्वाह अच्छी ना हो सकी, हम कहीं नौकरी में ना लग सके, हमारे पास इतना माल ना आ सका तो फलां क्या कहेगा, और ये काम कर रहे हैं तो फलां क्या कहेगा। हमें हर काम में लोगों का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन रब्बे कायनात ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम हर काम में ये देखें कि मेरे रब को ये काम पसंद है कि नहीं। और अल्लाह वाले जो हैं उन्होंने सारी जिंदगी इसी पर गुजारी है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी अगर सीरत को पढ़ा जाए ना तो कमाल की आखिरत की फिक्र मिलती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बादशाह थे। एक मर्तबा के दरबार में एक शख्स आया तो आकर कहता जी मैंने यहाँ पर रात बसर करनी है, तुम्हारे सराय खाना में, मुसाफिर खाने में मैंने एक रात रहना है। आप कहने लगे तुम्हें ये मुसाफिर खाना नजर आता है? मैं बादशाह हूं वक्त का और ये मेरा महल है, मेरा दरबार लगा हुआ है, और मेरे शाही दरबार को तू एक मुसाफिर खाना कह रहा है। उसने कहा लेकिन अच्छा बताएं मुझे, आपसे पहले कौन बादशाह था? कहा मेरा बाप। कहा उनसे पहले कौन था? कहा उनका बाप। कहा उससे पहले कौन था? कहा उसका बाप। कहा वो सारे चले गए? कहा सारे चले गए। कहा मुसाफिर खाना वही होता है जहां एक आता है चला जाता है, दूसरा आके ठहर जाता है, वो चला जाता है तीसरा आके ठहर जाता है, वो चला जाता है तीसरा उसके बाद वाला आके ठहर जाता है। और यही हाल तो इसका है, जहां एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, तो इस मुसाफिर खाने में मैं भी रहने आया।
इसने बात ने बड़ा असर किया। आज हमारा ये ज़हन होता है जी, हम अगर चले गए ना तो पता नहीं हमारे बगैर हमारे घर का निज़ाम नहीं चलेगा। हमें कुछ हो गया ना तो हमारा पता नहीं घर वाले रह ही नहीं पाएंगे। हमें कुछ हो गया ना तो हमारे बगैर ये दुनिया पता नहीं चलेगी नहीं। लेकिन जब चले जाएंगे तो दुनिया को पता भी नहीं लगेगा। और ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा अपने मकान में आराम फरमाए, छत पे एक बंदा चल रहा है और मकान से बाहर तशरीफ लाया। उसे पूछा छत पे क्या कर रहे हो? वो कहता जी मैं छत पे ऊंट तलाश कर रहा हूं। अब बड़े हैरान हुए, उसे डांट के कहने लगे अल्लाह के बंदे ऊंट भी छत पर मिलते हैं? तेरा दिमाग ठीक है? तू छत पे ऊंट तलाश कर रहा है? ऊंट छत पर नहीं मिलते। उसने कहा अली जा अगर ऊंट छत पर नहीं ना मिलते तो रब भी नरमो नाजुक बिस्तरों पर नहीं मिलता। और तुम कहो कि बादशाहत भी हो, आराम से बिस्तरों पर सोए भी और रब भी राजी हो जाए तो ये नहीं होता है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादशाहत छोड़ दी, जंगल में चले गए, वहां पर बातें करते हैं। एक मरतबा आपके मामू जनाब के पास से गुजरे, देखा कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो है ना अपनी गुडड़ी जो अपनी वो कपड़ा था वो सी रहे थे। आपके मामू जी कहते हैं इब्राहिम बता ये हाल बेहतर है या वो बेहतर था? तुम बादशाह थे, तुम्हारा हुक्म चलता था, लोग तुम्हारी आवाज पे लब्बैक कहते थे, बड़ी शान और अजमत थी तुम्हारी, और तू सब छोड़ के यहाँ आ गया। अब वो जो सुई से कपड़ा सी रहे थे ना वो सुई आपने दरिया में डाल दी और आवाज दी, कहा मछलियों मुझे मेरी सुई चाहिए। इतना आपने कहा तो फौरन दरिया की मछलियां जो है कुछ सोने की सुई लेकर, कुछ चांदी की सुई लेकर, कुछ आला किस्म की सुइयां लेकर वो आपके सामने आ गई। आपने कहा मुझे ये नहीं, जो मेरी सुई है ना वो चाहिए। तो एक छोटी सी मछली आपकी वो सुई लेकर आ गई। कहा मामू जी बताएं वो बादशाहत बेहतर थी या ये बादशाहत बेहतर? और वो बादशाहत थी, सिर्फ मर्द लोग जो थे, इंसान जो थे वो मेरी बात मानते थे, और वो भी फकत मेरे डर की वजह से मानते थे। उनको पता था कि बादशाह हूं, अगर ना मानेंगे तो मैं उनको सजा दूंगा। और यहां डर नहीं है, मैं रब का हो गया और रब ने कायनात मेरी कर दी। और ये इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शख्स इनके पास आया कि कहता जी हुजूर मैंने आपकी दावत करनी है, आपने इनकार कर दिया। उसने बड़ा इसरार किया, आप उसकी दावत कबूल करके आपने फरमाया ठीक है तुम्हारे पास दावत पर आ जाता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। पहली शर्त यह कि मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ बैठूँगा। उसने कहा ठीक है जी, अल्लाह वाले हैं तो ये कोई दरी पर बैठना, चटाई पर बैठना पसंद करेंगे, मैं आलीशान सोफ़े भी लगा दूँगा, आलीशान इनके लिए गद्दे भी बिछा दूँगा और चटाइयाँ भी बिछा दूँगा, जहाँ चाहेंगे बैठ जाएंगे। कहता जी मुझे आपकी शर्त कबूल है। दूसरी शर्त यह है कि जो चाहूँगा वो खाऊँगा। तो कहा जी ठीक है, ये सादा खाना पसंद करेंगे, मैं आला किस्म के खाने भी लगा दूंगा, सादा खाने भी बना दूंगा, जो ये चाहेंगे वो खा लेंगे। कहा जी मुझे ये शर्त भी मंजूर है। तीसरी शर्त यह कि जो मैं कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। कहा जी बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं तो यही कहेंगे पुत्र नमाज पढ़ा कर, रोज़े रखा कर, हलाल कमाया कर, मैं हाँ कर देंगे ठीक है कम बन जाए। कहा जी मुझे आपकी शराइत मंजूर है। उसने बड़ा एहतमाम किया, जी अल्लाह वाले मेरे घर आ रहे हैं। बंदा काफ़ी दौलतमंद था, उसने लोगों को भी दावत दी, अपनी हवेली को सजाया। उसने जब हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह अब तो शरीफ लाए तो जहाँ लोगों ने जूते उतारे हुए थे वहाँ बैठ गए। वो कहता अली जा मैंने आपके लिए इतना एहतमाम किया, अपनी हवेली को सजाया, या आपके लिए आला किस्म के मैंने गद्दे सोफे हर चीज़ लगाई है, और लोग इतनी आला जगह पर बैठे हुए हैं और आप आके यहाँ जूतों पर बैठ गए। आपने फरमाया मेरी तेरे साथ ये शर्त तय थी, जहाँ चाहूँगा बैठूँगा, अगर तो ये मंजूर नहीं है तो मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। अब मजबूर होकर कहता ठीक है अली जा आप चाहें बैठे। ऐलान हुआ जी खाना खुल गया। अब जिस तरह हमारे यहाँ शादी पे खाना खुलता है तो क्या हाल होता है, और ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे पता नहीं घर में पूरा हफ्ते का फाका करके आए। वो पता नहीं बस नहीं चलता होता, दूसरों को खाली करके पूरा मैरिज हाल और पूरा अकेले ही बैठ के खाए। लेकिन वहाँ क्या हुआ, जब सब ने वो दौड़ लगा दी खाने की तरफ, तो आपने वो अपनी जेब में हाथ डाला और सूखे टुकड़े निकाल के खाना शुरू कर। तो वो मेज़बान फिर अली जा मैंने आपके लिए इतना एहतमाम किया है, इतने पैसे खर्च करके इतने तरह तरह के खाने बनाए हैं,
और आप मेरी दावत पर हैं और यहाँ आके भी आपने अपनी खाना है। मैं तेरे साथ शर्त तय थी कि जो चाहूँगा खाऊँगा, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो भी उठ के जाता हूँ। तो ठीक है अली जा खा लीजिए। आपने वो खा लिया। जब खा लिया तो जब दूसरे लोग भी खाना खाने से फारग हो गए, फिर मैं इनको रोक के रखो, जाए कोई नहीं। राखो ने फरमाया जाओ एक अंगीठी लेकर आओ, उस पर तवा रखो। अंगीठी लाए, तवा रखा, आग जलाई। जब वो जल कर अंगारे की तरह सुर्ख हो गया ना, तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह उस तवे पर खड़े हो गए नंगे पाँव, और नंगे पाँव खड़े होकर कहा, लोगों मैंने आज के खाने में रोटी का सूखा टुकड़ा खाया है। यह कहकर तवे से नीचे उतर है। फरमाया मैंने जो खाया था ना, मैंने उसका हिसाब दे दिया। अब जो तुमने खाया है, आओ इस तवे पर खड़े होकर हिसाब दो। सारे चीखे मार के रोने लगे, अली आप तो अल्लाह वाले हैं, आप तो अल्लाह के वली हैं, आपको तो ये करामत है कि आपने तवे पर खड़े होकर हिसाब दे दिया है। ये कह दिया हम तो गुनाहगार हैं, हम तो तवे पर खड़े नहीं हो सकते, हमारे तो नाजुक बदन हैं। तो आपने इरशाद में आज तुम कहते हो जी हमारे नाजुक बदन हैं, आज तुम कहते हो हम गुनाहगार हैं, हम तवे पर खड़े नहीं हो सकते। ये तवा जो है वो दुनिया की आग से गर्म किया गया है, और मैदान महशर जो है वो सूरज की तपश से गर्म होगा। सूरज सवा नेज़े पर रह के आग बरसा रहा होगा, और दहकती जमीन पर तुम्हें नंगे पांव, नंगे बदन खड़ा किया जाएगा। और उस वक्त एक टाइम के खाने का नहीं, पूरी जिंदगी का हिसाब देना होगा। उस वक्त तुम्हें कौन सी करामत पैदा हो जाएगी कि तुम सारी जिंदगी का हिसाब दे लो। और ये हिसाब हमने देना है, ये हिसाब हमने जर्रे जर्रे का हिसाब देने। फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, किसने एक जर्रा भी नेकी की है ना वो देख लेगा। फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रा पर भी बुराई की है वो भी देख लेगा। हर एक का हिसाब देना है। और आज अगर हमसे ये हिसाब नहीं दिया जा सकता, आज अगर हमसे ऐसे अमल हैं हमारे कि हमें अगर कहा जाए ना जी आज बयान करो उठ के कि सारा दिन क्या किया है, तो हमारे ऐसे अमल हैं हम अपने एक दिन के अमल लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते। और कयामत वाले दिन चंद लोग नहीं होंगे। आज गुनाह करते हो ना, माँ आ जाए तो शर्म आती है, बाप के सामने गुनाह करते हुए शर्म आती है, दोस्तों के सामने गुनाह करते हुए शर्म आती है, रिश्तेदारों के सामने गुनाह करते हुए शर्म आती है। और गुनाह कर ले तो हम डरते हैं जी इनको पता ना चल जाए, मेरे माँ बाप को पता ना चल जाए मैंने गुनाह किया है, मेरे रिश्तेदारों को पता ना चल जाए गुनाह किया है, मेरे उस्ताद को पता ना चल जाए गुनाह किया है। तो इनसे हम डरते हैं, कि रब से नहीं डर रहे। और कयामत के दिन ये सिर्फ माँ बाप नहीं होंगे, सिर्फ बहन भाई नहीं होंगे, सिर्फ दोस्त अहबाब नहीं होंगे, सिर्फ मोहल्लेदार नहीं होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सारे लोग होंगे। और मैदान माशर इतना हमवार होगा, मेरे आका ने फरमाया कि एक तरफ राई का दाना रखा हुआ होगा ना, तो दूसरी तरफ से नजर आ रहा होगा। और सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने होंगे वो सब मौजूद होंगे। और वहां अपना नामा अमाल पढ़ के सुनाना पड़ेगा। तो हम देख लें हमारे नामा अमाल में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ के सुनाना पड़ेगा। और उस वक्त जो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उसका कोई हिसाब ही नहीं। तो अभी वक्त है, अभी हम अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाएं, अभी हम अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा कर लें, अभी हम अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।